Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Amin, your English language teacher, and today we are passing on to our next video lecture, lecture number 26. In this lecture we will learn present continuous tense. इस लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फेल हाल जारी। इन प्रेजेंट continuous tense the verb shows that action is mentioned in complete or continuous, that's as still going on। प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब जिस एक्शन को ज़ाहिर करता है वो नामुकम्मल होता है और अभी तक जारी होता है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक ख़त लिख रहा हूँ, इसमें काम मुकम्मल नहीं हुआ और अभी तक जारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। जैसे वो कल पहुँच रहा है, हम तस्वीर बना रहे हैं, लोग सियासत पर बहस कर रहे हैं वगैरह। रूल्स फॉर फार्मूला देख लेते हैं हम पहले। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल्स फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस। In positive sentences with I, we use am. With you and they we use are। यानी कि जो I है उसके साथ am आएगा, जो प्लूरल्स हैं या जैसा कि we, you और they उनके साथ are आएगा, और he, she, it के साथ हम is इस्तेमाल करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब की जो ing फॉर्म है वो इस्तेमाल होती है, जैसे आई एम वर्किंग हार्ड दीज डेज, तो आई जो है वो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम। वी आर प्लेइंग कार्ड, तो वी के साथ आर आया। इसी तरह शी इज़ टॉकिंग विद न्यूज़ एजेंट, तो इसमें शी जो है उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाया। नेगेटिव सेंटेंसेस फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फार्मूला वही है, उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर के बाद नॉट लगाना है। तो आई एम नॉट गोइंग टू द ज़ू, तो इसमें एम के बाद नॉट लगाया। इसी तरह शी इज़ नॉट डूइंग हर वर्क, शी इज़ है तो इज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इजाफा किया। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फार्मूला जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। एम आई लुकिंग फॉर न्यू शूज़, तो एम जो है वो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आना था, तो एम को हम शुरू में ले आए हैं। इसी तरह इज़ इट वर्किंग प्रॉपरली, इट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इज़ आना था, तो इज़ को जो है हम शुरू में ले आए फ़िक्रे के शुरू में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में फार्मूला देख लेते हैं पहले। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर जो है वो नॉट आना है। जैसे आर यू नॉट इंक्रीजिंग माई सैलरी, तो यू जो है सब्जेक्ट, उसके फ़ौरन बाद जो है वो नॉट का इजाफा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। डबल इंट्रोगेटिव WH कंजक्शन फ़िक्रे के शुरू में, प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ पुअर, अब इसमें वाई जो है वो WH कंजक्शन, उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आर जो है वो आया और एंड पर क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव उसमें यही है कि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बाकी फार्मूला वही डबल इंट्रोगेटिव वाला है। जैसे वाई इज़ ट्रेन नॉट कमिंग इन टाइम, अब वाई इज़ ट्रेन जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने नॉट का इजाफा किया। यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीच में जो है इसका प्रॉपर इस्तेमाल कर सकें। टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, किसी ऐसे काम को बयान करना जो कि उसी वक्त हो रहा हो। जैसे शी इज़ सिंगिंग, वो गा रही है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन नॉट हैपनिंग एग्जैक्टली एट द मोमेंट बट इन दोज डेज, किसी ऐसे काम को बयान करना जो
बिल्कुल उसी वक्त ना हो रहा लेकिन उन दिनों में हो रहा हो। जैसे वी आर डूइंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दीज डेज, इन दिनों हम वर्ब की दुरुस्त फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। टू डिस्क्राइब कंसिस्टेंट हैबिट, किसी पुख्ता आदत को बयान करने के लिए, जैसे ऑल टाइम ही इज़ रीडिंग बुक्स, वो हर वक्त किताबें पढ़ता रहता है। इसी तरह टू डिस्क्राइब एन एक्शन डिसाइडेड फॉर फ्यूचर, किसी ऐसे काम को बयान करने के लिए जिसका मुस्तकबिल में होना तय पाया गया हो, जैसे माई ब्रदर इज़ कमिंग टुमारो, मेरा भाई कल आ रहा है। नोट इन सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस द फॉलोइंग एडवर्ब्स में बी यूज, मुंदरजा झैल एडवर्ब्स इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे नाउ डेज, नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट और एट द प्रेजेंट मोमेंट। ये जो जितने भी एडवर्ब मैंने पढ़े हैं ये या तो ऐसे काम को बयान करते हैं जो एग्जैक्ट उस वक्त हो रहा हो या फिर उन दिनों में हो रहा हो। तो ये एडवर्ब जिस फिक्र में आ जाएं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से बिलोंग करता है। आपने जो है ये वर्ब की एक्सरसाइज दी हुई है, इसको हल करना है। अब हम पैसिव वॉइस पे आ जाते हैं। पैसिव वॉइस क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो हमें बताती है कि सब्जेक्ट के साथ क्या होता है। जैसे द हॉट मिल्क वाज ड्रंक, गर्म दूध पिया गया। अब चेंजेस देख लेते हैं जो कि एक एक्टिव वॉइस फिक्रे को पैसिव वॉइस में तब्दील करते हुए करनी पड़ती हैं। उसमें पहली चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। पहली जो तब्दीली है वो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस इस्तेमाल करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करनी है। यूज़ बाय का इस्तेमाल करना है जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाने से पहले। और यूज चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील करना है। यूज़ अप्रोप्रिएट केसेस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की जो है वो मुनासिब हालतें इस्तेमाल करनी है। जैसा कि अगर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो अपनी ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होगा, और अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपने एक बात जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपने जहन में रखना है कि हेल्पिंग यहाँ पर इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग इस्तेमाल होगा। जो सिंगुलर हैं उनके साथ इज़ बीइंग, जो प्लूरल हैं उनके साथ आर बीइंग, और अगर सब्जेक्ट जो है वो आए हो तो उसके साथ जो है वो एम बीइंग इस्तेमाल होगा। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको पैसिव वॉइस मैंने बनाया है, इनको ज़रा देख लेते हैं। द बॉय इज़ क्लिम्बिंग द वॉल, अब इसमें द बॉय सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, क्लिम्बिंग वर्ब है और द वॉल ऑब्जेक्ट है। तो द वॉल इज़ बीइंग क्लाइम्ड बाय द बॉय। इसी तरह दे आर बाइंग दिस हाउस, तो दिस हाउस इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। दिस हाउस हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू द टेंस, इज़ बीइंग थर्ड फॉर्म बॉट और बाय देम, दे को जो है वो देम में चेंज किया। वाई इज़ ही मेंडिंग द चेयर, वाई शुरू में ही रहेगा। अब जो द चेयर है वो सिंगुलर है ऑब्जेक्ट, तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यही रहेगा। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ आना है, उसको फिक्रे के शुरू में ले आएंगे तो वो वाई के बाद आ जाएगा। वाई इज़ द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम। इसी तरह इज़ ही रीडिंग द बुक, तो इसमें जो द बुक है वो सिंगुलर है और इसको के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा, और सिंपल इंट्रोगेटिव है तो इज़ को शुरू में ले आएंगे। इज़ द बुक बीइंग रेड बाय हिम। और हॉट मिल्क इज़ बीइंग ड्रंक, ये जो है वो पैसिव वॉइस से पहले इसको हमने एक्टिव वॉइस बनाना है, तो इसके लिए जो है ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो ऑब्जेक्ट हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी लगा सकते हैं और जो है इसके साथ समवन भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही का इस्तेमाल किया है। ही इज़ ड्रिंकिंग हॉट मिल्क। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो एक्सरसाइजेज हैं आपकी ग्रामर की बुक में वो आपने हल करने के बाद उनको सबमिट करवाना है। शुक्रिया।